हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो हम शुरू कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज। इसमें हमने 140 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो यहाँ से हिंदी के 60 क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है शुद्ध नहीं है या शुद्ध है। इन छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फर्स्ट है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, मैं सह करता हूँ, आंखों से आंसू निकल पड़ा, बच्चों पर गुस्सा न करें। तो इसमें देखिए आंखों से आंसू निकल पड़ा, यहाँ पे आंखों से आंसू निकल पड़े होगा क्योंकि आंसू जो है ये बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनधिकृत, प्रेमचंद, पैतृक या कार्यक्रम। तो इसमें से कौन सा सही है? अनधिकृत। बाकी देखें तो प्रेमचंद्र नहीं होता है, ये प्रेमचंद होता है। प्रेमचंद और पैतृक और कार्यक्रम ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, विकल्प में दिए गए शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो हमें बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। आहार ये सही है, यानी ये भी सही है। अधिशासी, अधिशासी जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अधिशासी जो है, अधिशासी ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है निर्दय, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुब्रीही, बहुब्रीही, अक्षुण्य या श्रीमती। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें पहला ही सही है, बहुब्रीही। अक्षुण्य, ये अक्षुण्य नहीं होता है, ये अक्षुण्ण होता है। अक्षुण्ण। और जो श्रीमती है, ये श्रीमती ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, अनुसांगिक, कलेश, नरक। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा मतलब कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? इसमें धोबिन भी सही है। अनुसंगिक, ये अनुसंगिक नहीं है, ये आनुसंगिक है। आनुसंगिक, बाकी सभी ठीक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम्हारा गांव किधर है। ये किधर नहीं होता है, यहाँ होगा तुम्हारा गांव कहाँ है। तो यहाँ पे होगा कहाँ है। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। तो उसने कहा, यहाँ मैं की जगह हम होगा, हम। हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए। तो ये सही है, शुद्ध ही पूछ रहा है, ये सही है। तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे। तो इसकी जगह होगा तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ जो मैं है ना, मैं की जगह पर होगा, पर। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। तो हमें शुद्ध को बताना है। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। नेक्स्ट है, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारत है। यहाँ जो इमारत है, दोनों ओर की बात कर रहा है, तो यहाँ इमारतें, इमारतें होगा, तो ये क्वेश्चन सही होगा। इमारतें हैं। मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है। उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। तो इसमें देखें तो यही सही है, उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है। क्या यह संभव हो सकता है। तो यही गलत है, शुद्ध नहीं है, यही गलत है। क्योंकि जो ये है ना कि क्या यह संभव हो सकता है, इसकी जगह यह होना चाहिए कि क्या यह संभव है, क्या यह संभव है। नेक्स्ट देखें, मुझे घर जाना है, ये सही है। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, ये भी सही है। यह स्त्री भाग्यवती है, ये सही है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म की वर्तनी सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। छत्र छत्र, गोपिन गोपी, वैमनस्यता वैमनस्य, राजापथ राज्यपथ। तो हमें बताना है कौन सही नहीं है। तो जो राजापथ राज्यपथ है ये ही सही नहीं है, क्योंकि जो राजापथ की जो शुद्ध वर्तनी होगी ना वो सराजपथ सर होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमें शुद्ध बताना है। वह तुम आ गए, वह लखनऊ से रेल जाएगी, हमने यह कार्य करना है, यह स्त्री भाग्यवती है। तो यह स्त्री भाग्यवती है ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहां से हमें विलोम शुरू है। आमिष सामिष, तो आमिष का निरामिष होता है ना कि सामिष होता है, निरामिष। तो त्रुटिपूर्ण देखे गलत है, तो ये ही गलत है, ए ही। अमर मर्त्य, प्रभावी निष्प्रभावी, पाश्चात्य पौरस्त्य, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें हमें गलत बताना है। तरुण वृद्ध, हर्ष दीर्घ, संपन्न विपन्न, जागृत निद्रा। तो ये कह रहा है कि कौन सा सही, मतलब कौन सा गलत है। तो जो जागृत का निद्रा नहीं होगा, जागृत का होगा सुप्त, सुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो हमें इसमें भी गलत बताना है। भ्रांत शांत, तो भ्रांत का शांत नहीं होगा, भ्रांत का होगा निर्भ्रांत। निर्भ्रांत। सौम्य उग्र, अनुरक्ति वृक्ति, समास व्यास, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। संयोग वियोग, अनंत शांत, ऋजु वक्र, आकलन समाकलन। तो इसमें जो गलत देखा जाए तो जो आकलन है ये गलत है, क्योंकि आकलन का विकलन होगा, ये गलत है, आकलन का विकलन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें भी गलत बताना है। क्षर अक्षर, सात्विक तामसिक, विनत उदत, निंद आधे। तो जो निंद होगा तो निंद का होगा वंध, वंध। जो धै है ये धै धनुष वाली धै नहीं है, ऐसी धै है। दोबारा लिख देती हूँ, ऐसी धै है, वंध। तो इसमें त्रुटिपूर्ण है डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। अमित परिमित, अलभ्य लभ्य, नूतन सनातन। तो जो नूतन है, नूतन का सनातन नहीं होगा, नूतन का होगा पुरातन, पुरातन। तीक्ष्ण मंद, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें भी हमें गलत बताना है। उदात अनुदात, प्रवेश निकास, विधवा सधवा और मुख्य अवर। तो मुख्य का अवर नहीं होगा, मुख्य का होता है गौण, गौण। इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें भी हमें गलत बताना है। सुशील दुस्शील, प्रवृत्ति निवृत्ति, कुसुम वज्र। तो कुसुम जो है, कुसुम का वज्र नहीं होगा, कुसुम का होगा पत्थर, विलोम शब्द, क्योंकि कुसुम का वैसे मतलब होता है पुष्प, तो इसका उल्टा पत्थर होगा। नेक्स्ट है खंडन मंडन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें भी हमें गलत बताना है। अर्पित समर्पित, तो अर्पित का जो है ये ही गलत है, अर्पित का जो है गृहीत होता है ना कि समर्पित होता है, गृहीत। तृष्णा वितृष्णा, उपादेय अनुपादेय, विभव पराभव, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ग्रस्त, मुक्त, आगामी, विगत, आध्यात्मिक, सामाजिक। तो आध्यात्मिक का सामाजिक नहीं होता, आध्यात्मिक का होता है सांसारिक। सांसारिक संन्यास का गृहस्थ होता है। अब यहां से पर्यायवाची शुरू है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? तो हमें अशुद्ध बताना है। हीन, रहित, शून्य, वंचित। ये किसके पर्यायवाची हैं? हीन, रहित, शून्य, वंचित। सदैव, सर्वदा, सदा, हमेशा, मगन, मुग्ध, विभव, विभोर। तो इसमें हमें अशुद्ध बताना है। तो जो है अशुद्ध होगा इसमें सी, क्योंकि जो इसमें मगन, मुग्ध, लीन और तल्लीन जो है ये विभोर के पर्यायवाची हैं। और बाकी जो देखें इसमें विभव जो आया है, विभव विभूति का मतलब धन संपत्ति का है। नेक्स्ट है संतोष, तुष्टि, तृप्ति, तोष। ये भी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ हमें बताना है नहीं है। विरंची, सृष्टा, अपजीवनी या विभू। तो इसमें देखा जाए तो विभू जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विरंची, सृष्टा, अपजीवनी ये सब जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पर्यायवाची युद्ध का है? तो युद्ध के पर्यायवाची बताने हैं रण, समर, रंक, संग्राम। तो इसमें देखें बाकी सभी जो है युद्ध के पर्यायवाची है। रण, समर और संग्राम युद्ध के पर्यायवाची है। और जो रंक है ये गरीब का पर्यायवाची है। इसमें यहाँ आप इसको पूछना चाहिए था कि निम्न में से कौन पर्यायवाची युद्ध का नहीं है। क्वेश्चन ही गलत किया है, नहीं है, क्योंकि जो रण, समर और जो संग्राम है ये सब युद्ध के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है रंक जो है गरीब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें ये बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मृगया, अहेर, मुकुट, किरीट, माहुर, विष, महामना, महादेव। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो महामना है ये महादेव का पर्यायवाची नहीं है। महामना होता है महात्मा, महापुरुष या महाशय का पर्यायवाची होता है। और महादेव जो होते हैं ये शंभु, शिव और शंकर के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मिलिंद, द्विरेफ ये भौरा के पर्यायवाची हैं। मस्खरा, मजाकिया, श्रोरु, रेणुका। तो जो श्रोरु होता है ये रेणुका का नहीं है, श्रोरु होता है बाल का पर्यायवाची, बाल का पर्यायवाची। और भेषज जो है ये दवाई का पर्यायवाची है। तो इसमें जो गलत है ये श्रोरु है। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? तो हमें अशुद्ध बताना है प्रभूत, प्रचुर, विपुल, पर्याप्त ये बहुत के पर्यायवाची हैं। प्रथित, प्रख्यात, विख्यात और प्रसिद्ध ये सब प्रसिद्ध के पर्यायवाची हैं। स्वच्छ, शुचि, पाक, शुद्ध ये शुद्ध के पर्यायवाची हैं। पामर, पातक, अज्ञ, कलुष। इसमें देखा जाए तो अशुद्ध जो है ये जो पामर है, पामर, पापी ये सब जो है दुष्ट के पर्यायवाची हैं। और जो पातक, अज्ञ और ये कलुष, गुनहाय जो है ये पाप के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से देखें तो अशुद्ध जो है ये डी है। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? तो हमें अशुद्ध बताना है कौर, कौतुक, कीच, मंगल, धवल, सफेद, श्वेत, उजला, दासी, किंकरी, बांदी, सेविका या दक्ष, प्रवीण, निपुण, कुशल। तो हमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध जो है ए है, क्योंकि जो कौर है ये कौर जो है ग्रास का पर्यायवाची है। और कौतुक जो है ये आश्चर्य का पर्यायवाची है। और जो कीच है कीच कीचड़ को कहते हैं। और मंगल का पर्यायवाची होता है कल्याण। तो इस तरीके से ये अशुद्ध है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कछुआ का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें बताना है कछुआ का पर्यायवाची नहीं है। कुर्म, कर्मठ, कमठ या कच्छप। तो कौन नहीं है? तो ये है कर्मठ। जो कर्मठ होता है ये कछुआ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी कछुआ के पर्यायवाची हैं, कर्मठ नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पर्यायवाची निर्जन नहीं है?
कौन पर्यायवाची निर्जन नहीं है? शून्य, विजन, एकांत या विराग। तो इसमें विराग जो है ये निर्जन नहीं है, निर्जन का मतलब निर्जन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखें तो विराग जो है, विराग कहते हैं उपेक्षा या लापरवाही, मतलब लापरवाही और उपेक्षा के पर्यायवाची है विराग। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। असीम, निसीम, आपत्ति, विपत्ति, आगत, विगत, अन्वेषण, गवेषण। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो हमें ये बताना है। तो इसमें आगत और विगत ये ही सही नहीं है। बाकी देखें तो जो विगत के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि विगत का पर्यायवाची होता है अतीत और आगत का पर्यायवाची होता है आयात या भविष्य, उसके लिए कहते हैं आगत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो हमें विशेषण शब्द बताना है इसमें। ज्योतिष, मनोरथ, स्थिति या फलित। तो इसमें विशेषण कौन है? तो इसमें विशेषण है फलित। नेक्स्ट है फलित विशेषण है, क्योंकि फलित का जो विशेष्य बनेगा वो बनेगा ज्योतिष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य शब्द है? तो हमें इसमें विशेष्य शब्द बताना है कि कौन सा एक विशेष्य शब्द है। अगाध, अप्रत्याशित, अमानुषिक या अत्याचार। तो इसमें कौन विशेष्य है? अत्याचार विशेष्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विशेष्य विशेषण का कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? तो हमें इसमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। दंत, दत्य, दगा, दगाबाज, नरक, नारकीय और नाटक, नियमित। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नाटक, क्योंकि जो नाटक का विशेषण होगा वो नाटकीय होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें हमें बताना है कौन सा विशेषण नहीं है। अकूत विशेषण है। अचार, अचार विशेषण नहीं है, क्योंकि अचार का अगर इसमें बोला जाता कि खट्टा अचार है या कड़वा अचार है या मीठा अचार है तो तब विशेषण होता। इसका विशेषण मतलब ये विशेषण नहीं, विशेष्य है, ये विशेषण नहीं है। तो हमें बताना है विशेषण नहीं है, तो यही नहीं है। बाकी अकर्ण और अचंड ये विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? वह शिक्षक है, वह व्यक्ति शिक्षक है, वह प्रबुद्ध शिक्षक है, वह ईमानदार भी है। तो इसमें विशेषण नहीं है, तो वह शिक्षक है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। वह व्यक्ति शिक्षक है, तो इसमें जो शिक्षक जो है ये विशेष्य है। और कौन शिक्षक है? व्यक्ति। तो इस तरीके से बाकी सब सही है, सिर्फ एक गलत है, ए। नेक्स्ट है निम्न में से विशेषण नहीं है। विस्तार, यादव, मान्य या निजी। तो कौन इसमें विशेषण नहीं है? तो इसमें जो है विशेषण नहीं है ये है विस्तार, क्योंकि जो विस्तार का विशेषण होगा वो विस्तृत होगा। नेक्स्ट है तीनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो तीनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या फिर समुदायवाचक विशेषण। तो तीनों जो है ये समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। जैसे कि तीनों हुआ, चारों हुआ, पांचों हुआ, ये सब समुदायवाचक है। और क्रमवाचक में आता है तीसरा, चौथा। और आवर्तीवाचक में होता है तिगुना, चौगुना, जिसमें भी गुना लगा हो वो आवर्तीवाचक होता है। और गणनावाचक होता है जिसमें किसी का भी गुण बताया जाए। सॉरी, गणनावाचक होता है 4, 5। सॉरी, वो मैंने गुणवाचक बता दिया। गुणवाचक में होता है जैसे कि छोटा, बड़ा या कद के बारे में बता रहा हो या किसी वस्तु के बारे में बताए किसी वस्तु की विशेषता, तो उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषक। और यहाँ गणनावाचक की बात चल रही है, तो गणना होता है मतलब 4, 5, तो ये गणना करना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से विशेष्य विशेषण का सही युग्म है। तो हमें सही युग्म बताना है। भूमि, भूमिक, लक्ष्य, लक्षण, मोह, मुग्ध, पाथे, पथ। तो सही बताना है इसमें, तो मोह, मुग्ध ये ही सही है। बाकी गलत है, क्योंकि जो लक्ष्य है
लक्ष्य विशेषण है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको अगर ये इधर होता है, यहाँ पे लक्ष्य होता है, यहाँ लक्षण होता तो ये सही होता। और भूमिका भौमिका होता है। और पाथे, पाथे जो है ये विशेषण शब्द है, ना कि विशेष्य है। तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसने दिया है पहले विशेष्य और विशेषण। तो ऐसे एग्जाम में भी उल्टा कर देता है, जैसे कि तद्भव तत्सम, तो पहले तद्भव पूछ लेगा फिर तत्सम पूछेगा उसका उल्टा। कहीं कहीं ऐसे होता है कि तत्सम पहले पूछ लिया और तद्भव बाद में पूछा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी सही है, बस ये उनको उल्टा करके लिख दिया है। नेक्स्ट है सुमेलित है, विशेषण विशेष्य। तो एक तरफ विशेषण है, एक तरफ विशेष्य है। अप्रत्याशित छवि, ओजस्वी कार्य, प्रगाढ़ निद्रा, मधुर प्रयास। तो हमें सुमेलित बताना है, तो प्रगाढ़ निद्रा ये सही है। बाकी देखें तो अप्रत्याशित छवि नहीं होती, अप्रत्याशित होती है घटना। और ओजस्वी कार्य नहीं होता, ओजस्वी जैसे भाषण देना, तो ये ओजस्वी भाषण होगा यहाँ। और मधुर, मधुर जो है यहाँ पे प्रयास नहीं होगा, मधुर जो है भोजन को कहते हैं, या फिर कोई भाषण देना उसको मधुर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? रसायन, रोज, रुद्र या राजसी। तो विशेषण शब्द कौन सा है इसमें? राजसी। नेक्स्ट है घने बालों, यहाँ से मतलब एक वाक्य के लिए एक शब्द शुरू हो रहे हैं। घने बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द होगा तन्वी, काकुल्य, काकुली या अलका। तो घने बालों वाली के लिए मतलब घनों बालों वाली नायिका, इसके लिए एक शब्द होगा अलका। बाकी देखें तो जो है तन्वी, तन्वी किसको कहते हैं? पतली कमर वाली नायिका। और काकुल्य, काकुल्य कहते हैं घुंघराले बालों वाला नायक। और काकुली, काकुली कहते हैं घुंघराले बालों वाली नायिका, नायिका। नेक्स्ट है, साथ साथ हम इनकी व्याख्या भी करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ईर्ष्या या द्वेष से रहित अनुसूया, ये सही है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। हाथी का बच्चा खेचर, तो हाथी का जो बच्चा होता है वो कलब होता है, ना कि खेचर होता है, कलब या गज सावक भी बोल देते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता हो वही व्याकरण, क्योंकि जो खेचर उसको कहते हैं जो आकाश में चलता हो। नेक्स्ट है, इस तरीके से ये सही मतलब सुमेलित नहीं है। हाथी का बच्चा जो है कलब होता है या गज सावक होता है। नेक्स्ट है, जिसे बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द होगा अजर, अमर, आकाशवृत्ति या परिमेय। तो ये होगा अजर। अमर होता है जिसकी मृत्यु न हो, और आकाशवृत्ति होती है अनिश्चित जीविका, मतलब जिसका कुछ ठिकाना ना हो। और परिमेय होता है जिसकी माप तोल हो सके। नेक्स्ट है, दिन के तीसरे पहर के लिए उचित शब्द है पूर्वा, मध्या या फिर अपराह या प्रादोष। तो ये होता है अपराह। नेक्स्ट है, अनायत शब्द के लिए प्रयोग किया जाने वाला वाक्य है जिसका मन उदार हो, जो दूसरे के वश में न हुआ हो, शत्रुओं को जीतने वाला, या जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो। तो अनायत शब्द के लिए प्रयोग होगा जो दूसरे के वश में न हुआ हो। बाकी देखें, जिसका मन उदार हो उसको उदारमान कहेंगे, शत्रुओं को जीतने वाला उसको शत्रुजित कहेंगे, और जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे द्वीपायन कहेंगे। और जिसका मन उदार हो वो तो अभी पढ़ाई है, उदारमान। नेक्स्ट है, जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द है। तो वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द है वर्णित, वर्ण्य, अवर्ण्य या वर्णातीत। तो ये है वर्णातीत। नेक्स्ट है, जो अपनी हत्या कर लेता है उसके लिए एक शब्द होगा आत्महत्या, आत्मवंचक, आत्मघाती या आत्मनीन। तो इसके लिए एक शब्द होता है जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्महत्या। नेक्स्ट है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो हमें यहाँ पे बोलना है गलत युग्म की पहचान करनी है। जिसके मस्तिष्क या मस्तक पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। जिसके मस्तिष्क या मस्तक पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। तो ये गलत है, क्योंकि जिसके मस्तिष्क या मस्तक पर चंद्रमा होगा उसको कहते हैं चंद्रचूड़, और जिसके सर पर चंद्रमा हो
उसको कहते हैं चंद्रशेखर। तो इस तरीके से देखा जाए तो गलत युग्म की पहचान में ए ही गलत है। बाकी देखिए, बेटी का पति जामाता, बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू, 3 सुगों वाला पर्वत त्रिकूट, बाकी सही है। नेक्स्ट है, किसी को मारने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। जिगीसा, जिंघासा, जिगूसी, सॉरी जिगूसू, जिगीसू, जिजीविस। तो कौन सा होगा? ये होगा जिंघासा। नेक्स्ट है, कुबेर के रथ के लिए सही वाक्यांश होगा। कुबेर के रथ के लिए सही वाक्यांश होगा पुष्पक, नलकुबर, चौत्र रथ या करिंद। तो इसका होगा चौत्र रथ। अब कुबेर का वाहन पूछे तो पुष्पक, और कुबेर का पुत्र पूछे तो नल कुबेर। और करिंद किसको कहते हैं? ये कहते हैं हाथियों के समूह में सबसे बड़ा जो हाथी होता है उसको करिंद कहते हैं। नेक्स्ट है, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो यहाँ हमें अशुद्ध बताना है। अशुद्ध को बताना है। ढाय धाय, ढीला शिथिल, तिगुना त्रिगुण, 3 त्रिशत। तो इसमें देखा जाए अशुद्ध जो है ये 3 त्रिशत जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि जो तीन का जो पर्यायवाची मतलब 3 का जो तत्सम होगा वो त्रीनी होता है। त्रीनी होता है। नेक्स्ट है, चरवन निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? चरवन, चमार, चबाना, चना या चाम। तो ये होता है चबाना का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? घूंघट, घोटक, घात या घटिका। तो जो तद्भव है वो है घूंघट, क्योंकि जो घूंघट का जो तत्सम होगा वो गुंठन होगा। और घोटक जो है ये घोड़ा का तत्सम है, और घात जो है ये घाव का है, और घटिका जो है घड़ी की तत्सम है। नेक्स्ट है, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। चौखट, चतुष्काठ, चौथा, चतुर्थ, चौथाई, चतुर्थ या 14 चतुर्दश। तो इसमें सुमिलित नहीं है, ये है चौथाई, क्योंकि जो चौथाई है चौथाई का चतुर्थ नहीं होता, ये होता है चतुर्थ भागिक। यहाँ पे भागिक भी होता तो ये सही होता, चतुर्थ भागिक। एक साथ शब्द है ये, चतुर्थ भागिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, यव, जौ या युक्त। तो हमें बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। तो ये है जौ, क्योंकि जो जौ का तत्सम होगा, जो जौ का तत्सम होता है वो होता है ये, इस तरीके से ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? डंक, डर, दंसन या डाढ़। तो कौन सा तत्सम है? ये है दंसन, क्योंकि जो दंसन का जो तद्भव होगा वो होगा डसना। जैसे सांप डसता है ना, उसको बोलते हैं डसना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? त्रिंसत, तिक्त, त्वरित या तमोली। तो तमोली जो है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा तंबुलिक। नेक्स्ट है, पिरथिल शब्द किसका तत्सम शब्द है? पहला, पहर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा पहला का। नेक्स्ट है, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही बताना है। दबना, दमन, दस, दसवां, दसम, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखा जाए तो सभी सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? पीढ़ा, पीठी, पिठिका, पीपल। तो कौन सा तत्सम है? पिठिका, क्योंकि जो पिठिका है इसका तद्भव होगा पीढ़ी। ढे ढक्कन वाली ढे है। तो इस तरीके से ये हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।